अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेगोशिएटर मिस्टर जान से कहता है, मिस्टर जान टेक इट इजी, आइए इसके बारे में शांति से बात करें, हम अभी भी इस पर नेगोशिएट कर सकते हैं। नेगोशिएटर पुलिस को कॉल लगाता है। मिस्टर जान नेगोशिएटर से कहता है कहने को और कुछ नहीं है। मिस्टर जान मन में सोचते हैं हम आर्म्स बिजनेस में अपनी जान जोखिम में डालते हैं, रनिंग मिडल मैन के लिए प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं। नेगोशिएटर मिस्टर जान से पूछता है आप किसी प्राइस का नाम बताएं तो कैसा रहेगा, आप किस रेट पर एक्सेप्ट करेंगे। मिस्टर जान कहते हैं मेरे पास मौजूद ये 20 मीटर मिनी आर्मर पेनिट्रेशन देखें, ये आयरन आर्मर को 20 मीटर तक भेद सकता है। आपके अनुसार ये कितना उपयोगी है और आप इसे कितना प्राप्त कर सकते हैं। प्रेजेंट मन में सोचते हैं कि ये वेपन टॉय नहीं है जिसे हमने कल ही अलमारी पर रख दिया था, वास्तव में इसे दोबारा देखने में बहुत एम्बेरेस्ड फील हुआ। नेगोशिएटर मिस्टर जान से कहते हैं हम बहुत ग्रीडी थे, लेकिन जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं अपने मैनेजर्स को ये बात एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। आपने इस एप्लीकेशन के लिए वीआईपी मेंटेनेंस के लिए अप्लाई किया है, इसलिए हमने 2 और इंजीनियर्स को आपके प्रोजेक्ट पर विशेष रूप से नजर रखने के लिए रहा है। प्रेजेंट मन में सोचते हैं ये अभी भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस में मनी मारने पर जोर दे रहा है जो वास्तव में बहुत डेडिकेटेड है। मिस्टर जान नेगोशिएटर से कहता है इसके बारे में क्या ख्याल है, मैं आपको सर्विस फी पर एक्स्ट्रा 0.5% दूंगा। प्रेजेंट कहते हैं ऑल्दो डेली ट्रांजेक्शन 100 मिलियन से अधिक तक पहुंच जाता है, इस गेम की ऑपरेटिंग लागत बहुत अधिक है, मुझे लगता है आप समझेंगे। नेगोशिएटर मन में सोचता है ये रिच एंड मास्टर इतना शांत क्यों है, क्या आपने उस ओल्ड मैन को अपने पार्टनर को गन से धमकाते हुए नहीं देखा। नेगोशिएटर मिस्टर जान से कहता है फिर 0.5% ठीक है, मैं वापस जाऊंगा और अपने मैनेजर्स को इसके बारे में बताऊंगा। मिस्टर जान नेगोशिएटर से कहते हैं यंग मैन मेहनत करना याद रखें, आपका फ्यूचर ब्राइट है। एक सिक्योरिटी गार्ड कहता है बॉस नीचे पुलिस है, वे प्रेसिडेंट ऑफिस तक आना चाहते हैं। नेगोशिएटर मन में सोचता है रेस्क्यू आ गया है। प्रेजेंट जाओ कहते हैं मैं जाऊंगा और उन्हें एक्सप्लेन करूंगा। प्रेजेंट जाओ मन में सोचते हैं नहीं अभी ये एक बड़ा गेम है। मिस्टर जान कहते हैं कोई जरूरत नहीं है, उन्हें अंदर आने दो। सिक्योरिटी गार्ड मिस्टर जान से कहता है ओके। मिस्टर जान प्रेजेंट जाओ से कहते हैं सभी ब्रदर्स हैं। नेगोशिएटर कहता है उसने क्या कहा। मिस्टर जान कहते हैं जावियान मिस्टर जान से कहता है ब्रदर फी मैटर क्या है। नेगोशिएटर मन में सोचता है क्या पुलिस गेंद के साथ मिली हुई है। जावियान कहता है हमें एक कॉल आया जिसमें कहा गया जी गन के साथ कोई है। प्रेजेंट जावियान से कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, वो एक गेम प्रोडक्ट है। जावियान गन उठाता है और जब उसे चलाता है तो उसमें से पानी बाहर निकलता है। एक फीमेल एम्प्लॉय नेगोशिएटर को पीछे से बुलाती है और कहती है मिस्टर रिप्रेजेंटेटिव ये देख रहे कि आपको ये प्रोडक्ट्स पसंद है, हमारे बॉस ने विशेष रूप से हमें आपको ये देने के लिए कहा है। नेगोशिएटर कहता है थैंक्स। फीमेल एम्प्लॉय नेगोशिएटर से कहती है यू आर वेलकम, आपके साथ बिजनेस करने में आनंद आया। आप पिछले QRMB प्रतिनिधियों की तुलना में तो ये अधिक एफिशिएंट थे। यदि आपके पास समय है तो आप शिफ्ट कभी भी वापस आ सकते हैं। अपस्टेयर्स एक गेम जोन है, आप गेम खेल सकते हैं और ऐसे इक्विपमेंट का यूज कर सकते हैं जिनकी कीमत मिलियंस में है। सभी सिक्योरिटी गार्ड्स नेगोशिएटर से कहते हैं आपका दिन शुभ हो, नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। नेगोशिएटर मन में सोचता है मैंने ये क्यों बिलीव किया जी जान शिनफी एक गैंगस्टर है, वह ऑब्वियसली एक चाइल्डिश पर्सन है जो वाटर पिस्टल से खेलता है। प्रेजेंट मिस्टर जान से कहते हैं वास्तव में अच्छा है। मिस्टर जान प्रेजेंट जाओ से पूछते हैं क्या मैंने तुम्हें अभी भी डरा दिया। प्रेजेंट जाओ कहते हैं हाँ मुझे चिंता थी कि पुलिस सचमुच सोचेगी कि तुमने अवैध रूप से गन कैरी कर रखी है। मिस्टर जान मन में सोचते हैं क्या उसे मेरी परवाह है। मिस्टर जान प्रेजेंट जाओ से कहते हैं नहीं मेरे पास पुलिस में कोई है। प्रेजेंट मिस्टर जान की तरफ गन पॉइंट करते हैं और कहते हैं रीजनल पुलिस। मिस्टर जान प्रेजेंट जाओ से कहते हैं लास्ट पर्सन जिसने मुझ पर गन पॉइंट की थी वह पहले से ही प्रेशर फिट ऑप्शन में शॉट्स को फीड कर रहा है। प्रेजेंट मिस्टर जान पर गन चलाता है और मन में सोचते हैं उसके हेड में कितना पानी है। आफ्टरनून का समय होता है। प्रेजेंट सिक्योरिटी गार्ड से कहता है मैं चीजों से निपटने के लिए बाजार वापस जा रहा हूँ। सिक्योरिटी गार्ड प्रेजेंट जाओ से कहता है मिस्टर जाओ बॉस ने कहा कि आप नहीं जा सकते। प्रेजेंट जाओ सिक्योरिटी गार्ड से कहते हैं जाओ कार ले आओ और एंट्रेंस पर मेरा वेट करो। सिक्योरिटी गार्ड कहता है ओके। सिक्योरिटी गार्ड मन में सोचता है सॉरी मिस्टर जान मैं सचमुच मिस्टर जाओ को नहीं रोक सकता। प्रेजेंट जाओ शिफी से जा रहे होते हैं तभी मिस्टर जान वहाँ आते हैं और प्रेजेंट जाओ से कहते हैं मुझे लगा कि तुमने सबक सीख लिया है और अपनी इच्छा से मेरे साथ आए हो, लेकिन वास्तव में तुम चाहते हो जी मैं अपनी सुरक्षा कम कर दूं ताकि अवसर मिलने पर तुम बच सको, मेरे साथ वापस आओ। मिस्टर जान बहुत गुस्सा होते हैं। मिस्टर जान मन में सोचते हैं मुझे उसके प्रति कभी भी जेंटल नहीं होना चाहिए। इस टर्निंग लिटिल मैन को बेड में लॉक कर देना चाहिए और मेरे बच्चे को भर देना चाहिए। प्रेजेंट मिस्टर जान से कहते हैं चिंता मत करो, तुम्हें ग्राउंड जोन मिल गया है, मैं भागूंगा नहीं। मैंने आज कार ड्राइव नहीं की, बाद में जब मैं वर्क से छुट्टी पा लूंगा तो तुम मुझे पिक कर लेना। प्रेजेंट मिस्टर जान को चीट्स परचेस करते हैं। मिस्टर जान का गुस्सा शांत हो जाता है। मिस्टर जान प्रेजेंट जाओ से कहते हैं ओके मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। प्रेजेंट जान वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर जान मन में सोचते हैं रुको
लगता है कुछ गड़बड़ है। नहीं, मैं उसे दोबारा जाने देने की भ्रम में कैसे पड़ सकता हूँ। मिस्टर जान बटलर को कॉल लगाते हैं और उनसे कहते हैं जान रॉनजोन को तुरंत कंपनी में लाओ। बटलर मिस्टर जान से कहता है ओके। मिस्टर जान मन में सोचते हैं मैं बिलीव नहीं कर सकता जी, उसने अपने बेटे को छोड़कर भागने का साहस किया। मिस्टर जान वीडियो कॉन्फ्रेंस में आते हैं। अदर पर्सन कुछ आवाजें सुनता है और मिस्टर जान से पूछता है क्या हुआ। मिस्टर जान कहते हैं मेरा लड़का नोटी है, जरा ठहरिए। मिस्टर जान सेक्रेटरी से कहते हैं सेक्रेटरी अंदर आओ और इसे क्लीन करो। वैसे किसी ऐसे पर्सन को ढूंढो जो मेरे पास आकर चाइल्ड की केयर करने में मेरी हेल्प करने के लिए फ्री हो। सेक्रेटरी कहती है ओके। अदर पर्सन कहता है क्या मिस्टर जान का वास्तव में ऑलरेडी एक बच्चा है? इतने इम्पोर्टेंट इवेंट का कोई मीडिया कवरेज नहीं है। मिस्टर जान कहते हैं ये सही है। अदर पर्सन ग्रांडजोन को देखकर मन में सोचता है ये एक डॉग है। लियान को दिखाया जाता है जो शिफी टेक्नोलॉजी में एक सीनियर इंटर्न है। मिस लियान मन में सोचती है अफसोस मैं से प्रेसिडेंट से कम मिलूंगी जो नोवेल की तरह मेरे टैलेंट को अप्रिशिएट करेगा। वह मुझे लार्ज नंबर में गुड रिसोर्सेज, प्रमोशन और सैलरी इंक्रीज देगा और क्विकली टॉप लाइफ में प्रवेश करा देगा। सेक्रेटरी मिस लियान से कहती है क्या तुमने डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज बनाना फिनिश कर लिया है? मिस लियान सेक्रेटरी से कहती है राइट अवे। सेक्रेटरी कहती है चिंता मत करो, फिलहाल इन्हें एक तरफ रख दो, तुम्हारे लिए एक स्पेशल टास्क है। टेम्परेरी एक्सेस अथॉरिटी खोलने का यह कार्ड है तुम्हारे लिए है, तुम प्रेसिडेंट ऑफिस जा सकती हो। मिस लियान मन में सोचती है प्रेसिडेंट ऑफिस, क्या नोवेल का प्लॉट सचमुच अपेयर होने वाला है? मिस लियान लिफ्ट में एंटर करती है। मिस लियान मिस मैन को मैसेज करती है कि मैन नोवेल का प्लॉट एग्जिस्ट करता है, उन्होंने मुझे प्रेसिडेंट ऑफिस में बॉस से मिलने के लिए कहा। मिस मैन कहती है क्या तुम शिफी में नहीं हो, तुम हमारे बॉस से मिलने जा रही हो? मिस लियान कहती है ये सही है, उन्होंने कहा कि ये एक स्पेशल टास्क होगा। भगवान मैं बहुत नर्वस हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे अपने बॉस का ध्यान आकर्षित करने के लिए उस पर कॉफी गिराने की ये अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए? मिस मैन से कहती है मैंने तुम्हें ऐसा न करने की एडवाइस दी थी। मिस्टर जान और यन मास्टर एक दूसरे से प्यार करते हैं। लास्ट टाइम मैंने उसे पेस्ट्री शॉप में यन मास्टर के लिए केक खरीदते देखा था। मिस लियान कहती है मैं प्रेसिडेंट ऑफिस में हूँ, मैं भी आपसे बात नहीं करूंगी। मिस लियान डोर पर नॉक करती है। मिस्टर जान कहते हैं कम इन। मिस लियान मन में सोचती है कितनी आकर्षक आवाज है, रियल पर्सन मेडिसिन से भी अधिक हैंडसम लग रहा है। मिस्टर जान मिस लियान से पूछते हैं क्या आप बच्चों को पसंद करते हो? मिस लियान मन में सोचती है बहुत सीधा, लेकिन क्या मैन ने ये नहीं कहा कि वह और यन मास्टर बहुत अफेक्शनेट है? ऐसा हो सकता है कि क्या वह बच्चे को बढ़ देने के लिए एक वुमन ढूंढने की कोशिश कर रहा है? मिस लियान मिस्टर जान से कहती है मुझे बच्चे पसंद है। मिस्टर जान कहते हैं अच्छा, आप अगले कुछ दिनों तक मेरे बेटे की देखभाल करोगी। मिस लियान कंफ्यूज होती है और कहती है बेटा? मिस लियान मन में सोचती है क्या स्टेप रनअवे वाइफ इन अ रिच फैमिली से एन इविल यन मास्टर इन ए लिटिल नैनी में बदल रही है? मिस्टर जान ग्रांडजोन को राजी करते हैं। मिस लियान शॉक होती है। बाजाओ कंपनी में प्रेसिडेंट ऑफिस को दिखाया जाता है। सेक्रेटरी युआन प्रेसिडेंट जाओ से कहते हैं बाजाओ के लाइव ब्रॉडकास्ट पर एक बच्चे मिस्टर जाओ ने एंकर को 8 लाख युआन का रिवॉर्ड दिया तो पेरेंट्स ने पुलिस को बुलाया। सोशल मीडिया पर किसी ने कई मीडिया एजेंट्स को एक प्रेस रिलीज दी। सेक्रेटरी युआन प्रेसिडेंट जाओ से कहते हैं लीगल डिपार्टमेंट पूछ रहा है कि क्या आप उन्हें सीधे रिफंड करना चाहेंगे या प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए इससे निपटना चाहेंगे? प्रेसिडेंट जाओ सेक्रेटरी युआन से कहते हैं इसे प्रोसीजर्स के आधार पर करें। सेक्रेटरी युआन प्रेसिडेंट जाओ से कहते हैं जहाँ तक बाजाओ का सवाल है, MI कंट्री BBQ TV से 3 TV सीरीज है, लास्ट मंथ से हमारी कॉपीराइट परचेसिंग लिस्ट पर है। अदर पार्टी ने कॉर्पोरेशन के बारे में हमसे बात करने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा है और वह पहले से ही रास्ते पर है। प्रेसिडेंट जाओ सेक्रेटरी युआन से पूछते हैं कि उन्होंने बताया कि उन्होंने किसे भेजा है? सेक्रेटरी युआन कहते हैं एक सीनियर एग्जीक्यूटिव जो ओवरसीज कॉपीराइट सेल्स का प्रभारी है। उन्होंने उसका फर्स्ट नेम नहीं बताया लेकिन उसका सरनेम फ्लोरेस है। मैंने इसे चेक किया और पाया कि इस टीवी स्टेशन के ओनर का सरनेम फ्लोरेस है। प्रेसिडेंट जाओ सेक्रेटरी युआन से कहते हैं अरेंजमेंट्स करो, एक चाइनीज रेस्टोरेंट खोजे, साथ ही लीगल डिपार्टमेंट से कहें कि वे आज ही एक ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट करें और उनके जाने से पहले मुझे दे दें। सेक्रेटरी युआन कहते हैं यस सर। बाजाओ बिल्डिंग को दिखाया जाता है। प्रेसिडेंट जाओ को मिस्टर जान का मैसेज आता है कि नीचे आओ। एक सेक्रेटरी दौड़ती हुई आती है और प्रेसिडेंट जाओ से कहती है बॉस मैनेजर हाओ ने मुझे आपको कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए यहाँ भेजा है। यह केवल एक ड्राफ्ट है, इसलिए रिटर्न टर्म्स हमारे लिए फेवरेबल है। कियानजी कहता है सिस्टर इन लॉ। सेक्रेटरी मन में सोचती है जान शेफी जिसमें हमारे प्रेसिडेंट से शादी करने का करेज था वास्तव में कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। प्रेसिडेंट कियानजी से पूछते हैं कियानजी तुम इतने सिली क्यों बन रहे हो? कियानजी कहता है ये करना सही काम है, मैंने जेल में मूवीज देखी और सभी बिग बॉस को इसी तरह बाहर जाते देखा। प्रेसिडेंट साहब कियानजी से पूछते हैं तुमने कौन सी मूवीज देखी? कियानजी कहता है अ बेटर टुमारो
यंग एंड डेंजरस, इन्फर्नल अफेयर्स। मिस्टर जान प्रेजेंट जाओ से कहते हैं कार में बैठ जाओ। प्रेजेंट जाओ पूछते हैं तुमने आज ड्राइवर से कार चलाने के लिए क्यों कहा? मिस्टर जान कहते हैं ये रिसेंटली पीसफुल नहीं रहा है। मेरा आर्म्स बिजनेस बहुत ध्यान आकर्षित कर रहा है। मुझे चिंता है कि लोग आपको हार्म करेंगे। प्रेसिडेंट जाओ 20 मीटर मिनी आर्मर पियर्सिंग गन को टच करते हैं और मन में सोचते हैं श्योर इनफ, मुझे नहीं पूछना चाहिए था। मिस्टर जान प्रेजेंट जाओ से कहते हैं ये ठीक है, तुम पूछ सकते हो, मैं कुछ भी हाइड नहीं करूंगा जो तुम जानना चाहते हो। प्रेजेंट जान कहते हैं मैं कुछ भी जानना नहीं चाहता। मिस्टर जान ने प्रेजेंट जान को ऊपर उठा रखा होता है। ग्राउंड जोन बहुत रहा था। मिस्टर जान ग्राउंड जोन को इग्नोर करते हैं और उनके अंदर चले जाते हैं। ग्राउंड जोन दुखी होता है। प्रेजेंट जान मिस्टर जान से कहते हैं तुम पहले सो जाओ, मैं इसे देखना फिनिश करना चाहता हूँ। प्रेजेंट जान मन में सोचते हैं अफसोस अगर मिस्टर फ्लोरेस अचानक आ जाते तो मुझे उपस्थित नहीं होना पड़ता। कल की नेगोशिएशन में लॉस न उठाना पड़े, इसके लिए हम केवल जल्दी कर सकते हैं और पहले काम निपटा सकते हैं। मिस्टर जान प्रेजेंट जाओ से पूछते हैं क्या तुम्हें अभी भी वह अनुबंध याद है जिस पर तुमने साइन किया था? प्रेजेंट जाओ कहते हैं क्या अनुबंध है? मिस्टर जान प्रेजेंट जाओ किस करते हैं और उनसे कहते हैं मुझे 2 बच्चे दे दो और तुम्हारे फादर का जेमलिन डेप्थ चुका दिया जाएगा। अभी तुमने इसका केवल आधा ही भुगतान किया है। प्रेजेंट जाओ कंफ्यूज होते हैं और मन में सोचते हैं मेरी डेट पर फिर से जेमलिन डेप्थ कैसे हो गया? ग्राउंड जोन डोर पर स्ट्रेचेस कर रहा होता है। मिस्टर जान प्रेजेंट जाओ से कहते हैं तुमने एक बच्चे को बर्थ दिया, तुम अभी भी इतने टाइट क्यों हो? प्रेजेंट जाओ कहते हैं चुप रहो। अगला दिन दिखाया जाता है। ड्राइवर कहता है प्रेसिडेंट हम पहुंच गए। मिस्टर जान ड्राइवर को चुप रहने के लिए कहते हैं। मिस्टर जान मन में सोचते हैं सचमुच वह तभी बहुत प्यारा लगता है जब वह सो रहा होता है। मिस्टर जान प्रेजेंट जाओ को चेस्ट करते हैं और सोचते हैं वह कितना प्यारा है। प्रेजेंट जाओ नींद से उठते हैं। मिस्टर जान प्रेजेंट जाओ से पूछते हैं तुम उठ गए? प्रेजेंट जाओ मिस्टर जान से कहते हैं जब हम पहुंचे तो तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया? मिस्टर जान बहुत नर्वस होता है और उन्होंने क्वेश्चन क्लियरली नहीं सुना। मिस्टर जान कहते हैं अगर मैं अपनी वाइफ को किस करता हूँ तो इसमें गलत क्या है? प्रेजेंट जान मन में सोचते हैं उसने चुपके से मुझे किस किया। प्रेजेंट जान मिस्टर जान से कहते हैं मैंने ये नहीं कहा कि तुमने कुछ गलत किया है। आफ्टरनून में मेरी लंच मीटिंग है, मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खा पाऊंगा। प्रेजेंट जान ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट कार में भूल जाते हैं। मिस्टर जान स्माइल करता है। एक एम्प्लॉय प्रेजेंट जाओ से कहता है मिस्टर जाओ यदि वे हमें ये तीनों एक साथ बेचना चाहते हैं तो आपको इसके लिए अग्री नहीं करना चाहिए। वे सोशलिज्म की कोर वैल्यूज में फिट नहीं बैठते हैं। अगर हम उन्हें खरीदेंगे तो हमें मनी का नुकसान होगा। प्रेजेंट जाओ मन में सोचते हैं ऐसा लगता है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट कार में छोड़ दिया है। प्रेजेंट जाओ वहाँ से खड़े होते हैं और कहते हैं मैं पहले कॉल करूंगा। मिस्टर जान प्रेजेंट जाओ से कहते हैं क्या तुम ऑलरेडी मुझे मिस कर रहे हो? प्रेजेंट जाओ मिस्टर जान से कहते हैं परेशानी मत करो, मैंने सुबह कार में ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया है, तुम किसी को मेरे लिए इसे डिलीवर करने के लिए भेजो। मिस्टर जान कहता है तुम कहाँ लंच करोगे? मैं कैनजी से इसे डायरेक्टली तुम तक डिलीवर करने के लिए कहूंगा। प्रेजेंट जान कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें रेस्टोरेंट का एड्रेस और रूम नंबर बाद में भेजूंगा। सेक्रेटरी युआन प्रेजेंट जाओ से कहते हैं बॉस मिस्टर फ्लोरेस यहाँ आ रहे हैं। प्रेजेंट जाओ कैंटियन को देखकर मन में सोचते हैं वेट वो पर्सन कैसे आया? प्रेजेंट जाओ कहते हैं कि भाई ये तुम कैसे हो? कैंटियन प्रेजेंट जाओ का फॉर्मर क्लासमेट है। कैंटियन प्रेजेंट जाओ से कहता है मेरे अलावा और कौन होगा जो तुमसे इन शब्द सुनने के लिए आधी दुनिया की यात्रा करेगा? प्रेजेंट जाओ मन में सोचते हैं उसने वीकेंड में सोशल मीडिया पर मेरे साथ फ्लर्ट किया था और फिर वह ट्यूसडे को यहाँ आया, वह ऐसा जानबूझकर कर रहा होगा। कैंटियन प्रेजेंट जाओ से कहता है मेरे फादर मिस्टर फ्लोरेस ने मेरी मदर से शादी कर ली और अब मैं एक नाजायज संतान नहीं हूँ। मेरा नाम अब कैंटफॉय फ्लोरेस है, आओ मुझे गले लगाओ। प्रेजेंट जाओ कैंटियन से दूर होता है। कैंटियन प्रेजेंट जाओ से कहता है इतने सालों के बाद भी तुम बिल्कुल नहीं बदले, तुम अभी भी बहुत लवली हो। और दोनों हैंडशेक करते हैं। कैंटियन प्रेजेंट जाओ के पास आकर इंग्लिश में कहता है बेबी क्या तुम अपने स्टाफ को पहले जाने के लिए कह सकते हो? मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। प्रेजेंट जाओ अपना हाथ कैंटियन से दूर करते हैं और उनसे कहते हैं मेरा स्टाफ इंग्लिश समझ सकता है? कैंटियन प्रेजेंट जाओ से कहता है राइट, तब मैं बस चाइनीज बोलूंगा। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में मैंने कई लोगों को डेट किया है, पुरुष और महिलाएं दोनों, लेकिन उनमें से किसी ने भी मुझे तुम्हारी तरह आकर्षित नहीं किया। प्रेजेंट जाओ कैंटियन को अपनी रिंग दिखाते हुए कहते हैं स्टॉप, मैं पहले से ही मैरिड हूँ।